Hello friends, welcome to Simi's Edu Center. This is Simi here. Today we are going to discuss on very important topic that is New Education Policy 2020. ये पॉलिसी समाज के हर वर्ग से जुड़ा है, चाहे वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, स्कॉलर हो, टीचर हो या पेरेंट्स हो। समाज के हर वर्ग को इस नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जानना आवश्यक है। तो दोस्तों, ये पॉलिसी लॉन्ग अवेटेड था और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इस नई पॉलिसी के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। तो आखिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? हम ऐसा इंडिया चाहते हैं जो पूरे वर्ल्ड में नॉलेज सुपर पावर बन के उभरे, और ऐसा करने के लिए हमें अपने फाउंडेशन को मजबूत करना होगा, मतलब एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना होगा, उसे हाई क्वालिटी का बनाना होगा, तभी हम नॉलेज सुपर पावर बन सकते हैं। आइए इसके अतीत के बारे में जानते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद 1964 में कोठारी कमेटी ने यह रिकमेंड किया था कि जीडीपी का 6% हमारे एजुकेशन सिस्टम में खर्च होना चाहिए। फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी हमारा 1968 में इम्प्लीमेंट हुआ, सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी 1986 में इम्प्लीमेंट हुआ, बट जो टारगेट कोठारी का कमीशन ने 6% ऑफ द जीडीपी का रखा था, खर्च करने का रखा था, वो अब तक भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। एवरेज 3% ही इम्प्लीमेंट हो पाया है अब तक। अब रिसेंट गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया है। ये पॉलिसी इस गवर्नमेंट के 2014 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में ही था, तो अब जाके ये इम्प्लीमेंट हो पाया है। इस पॉलिसी में भी ये 6% ऑफ द जीडीपी के खर्च करने के बारे में सोचा गया है। बहुत सारे बदलाव किए गए हैं जिसे हम वन बाय वन समझते हैं। 10+2 के स्ट्रक्चर को अब 5+3+3+4 में चेंज कर दिया गया है। इसे हम डिटेल से समझते हैं। इस स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ ईयर्स में कोई भी बदलाव नहीं हुए हैं। एक्चुअल में पहले जितने नंबर ऑफ ईयर्स में स्टूडेंट पढ़ते थे, सेम नंबर ऑफ ईयर्स अभी भी है। ओके, फर्स्ट स्टेज मतलब कि फाउंडेशन स्टेज, इसमें 3 से 8 साल के बच्चों को रखा गया है। ठीक है, हमारे इंडिया में कोई भी चाइल्ड का फॉर्मल एजुकेशन 3 साल के बाद शुरू होता है। सबसे पहले प्ले स्कूल या आंगनवाड़ी में डाला जाता है, उसके बाद किंडरगार्टन 1 या किंडरगार्टन 2 या फिर एलकेजी यूकेजी, और उसके बाद क्लास 1 एंड 2। तो ये सारे क्लासेस को एक साथ जोड़ दिया गया है। टोटल 5 इयर्स अप टू क्लास 2 तक इस सारे क्लासेस को एक साथ कंबाइन कर दिया गया है। ओके, इस स्टेज में लैंग्वेज स्किल पे फोकस किया गया है। टीचिंग जो होगा वो प्ले बेस्ड होगा एंड एक्टिविटी बेस्ड होगा। सो आवर सेकेंड स्टेज इज प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें 8 से 11 साल के बच्चों को लिया गया है, मतलब क्लास 3, क्लास 4 एंड क्लास 5 के बच्चे को। इस स्टेज में फोकस जो होगा हमारा वो प्ले में, डिस्कवरी एक्टिविटी बेस्ड, इंटरैक्शन क्लासरूम लर्निंग में होगा। ये सारी चीजों में फोकस मेनली दिया जाएगा। और इस स्टेज में हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होगा वो लोकल लैंग्वेज या फिर मदर टंग होगा, ये कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट इज थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज को हम मिडिल स्टेज कहते हैं। इसमें 11 से 14 साल के बच्चे होंगे। इसमें क्लास 6, क्लास 7 एंड क्लास 8 के बच्चे होंगे। इस स्टेज में फोकस जो है हमारा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इन साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज में होगा। इस स्टेज में हम ऐप डेवलपमेंट, कोडिंग भी सीखेंगे, जो ये सभी चीजें चाइना जैसे देश में बहुत पहले से ही लागू है। नेक्स्ट स्टेज इज फोर्थ स्टेज, दैट इज सेकेंडरी स्टेज। इसमें 15 से
18 साल के बच्चे होंगे, मतलब क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 एंड क्लास 12। इस स्टेज में स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकता है। जैसे अगर साइंस का स्टूडेंट है, उसे हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो वो साइंस के साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकता है। इस स्टेज में फोकस जो होगा हमारा ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग। अब हम हायर एजुकेशन के बारे में समझते हैं। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज ये किया गया है कि मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट का ऑप्शन दिया गया है। मतलब कि अगर हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं और किसी भी रीजन से कोई फैमिली मैटर हो सकता है, हमें अपना कोर्स 1 ईयर के बाद छोड़ना पड़ जाता है। अब ये 1 साल हमने जो पढ़ा है वो वेस्ट नहीं होगा। अगर हमने 1 साल पढ़ लिया है तो हमें सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पढ़ा है तो डिप्लोमा मिलेगा, एंड 3 या 4 साल पढ़ लिया है हमने तो डिग्री मिलेगा। नेक्स्ट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक और नया फीचर ऐड किया गया है, क्रेडिट ट्रांसफर एंड एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का। मतलब कि अगर आप 1 या 2 साल के बाद कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं फॉर एनी रीजन टू, तो वो ईयर हमारा वेस्ट नहीं होगा और ये आपके वर्चुअल क्रेडिट बैंक में ऐड हो जाएगा और आप चाहे वो कोर्स बाद में भी कर सकते हैं, मतलब उसी स्टेज से कंप्लीट कर सकते हैं। आपको फिर से फर्स्ट ईयर से शुरू करने की जरूरत नहीं है। और जॉब इंटरव्यू में इंटरव्यूअर आपके क्रेडिट बैंक के क्रेडिट स्कोर पे ही असेसमेंट करेगा। यूजीसी एआईसीटीई को रिप्लेस कर हायर एजुकेशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया को लाया गया है, HECI। ओके, जो HECI है वही हमारे सभी कॉलेजेस के फी को रेगुलेट करेगा, कॉलेजेस में ट्रांसपेरेंसी लाएगा, फी स्ट्रक्चर में ट्रांसपेरेंसी लाएगा। नेक्स्ट इज सिंगल एग्जाम होगा हमारा कंट्री में, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो सिंगल एग्जाम कंडक्ट करेगा पूरा होल कंट्री के लिए, एक्सेप्ट मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन। मेडिकल में और लॉज की पढ़ाई में को छोड़ के NTA जो है वो सारे एग्जाम कंडक्ट कराएगी। टॉप 100 फॉरेन कॉलेजेस को अलाउ किया जाएगा हमारे कंट्री में कैंपस डेवलपमेंट करने के लिए। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मेन फीचर्स थे जिसे हमने डिस्कस किया। सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह के एनवायरनमेंट क्रिएट करने का प्रयास किया है जिससे कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आ सके। दोस्तों, एक पौधे को आसपास के सराउंडिंग जैसा मिलेगा वैसा ही वो ग्रो करता है। सेम पौधा रेगिस्तान या गर्मी वाले एरिया में अलग तरह से ग्रो करता है और ठंडे या बर्फ वाले एरिया में दूसरी तरह से ग्रो करता है। उसी तरह बच्चे हैं हमारे, जिसे जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा वो वैसा ही ग्रो करेंगे। तो सरकार सभी को एक प्लेटफॉर्म में ला रही है जिससे कि एक कॉमन शिक्षा नीति में सभी बच्चे सामान्य रूप से प्रैक्टिकल अप्रोच को यूज कर शिक्षित हो सके और देश को सुपर पावर की तरफ ले जा सके। थैंक यू।